द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को हम ध्यान करेंगे। निर्गमन का पुस्तक अध्याय 15 वचन 26 ऐसा कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में हमारे लिए सबसे बड़ा आशीष क्या है? आज अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे जीवन में हमारा स्वस्थ रहना, हमारे शरीर में आरोग्यता और बल से जब हम भर कर रहते हैं तो वही हमारे जीवन में एक अच्छा बहुत बड़ा आशीष है। क्योंकि जब हम बीमारी में रहते हैं तो बहुत सारे हमारे शरीर में एक तकलीफ होता है, एक वेदना होता है, जिस दर्द को हम सहन भी नहीं कर पाते हैं और जिसके द्वारा हम हमारे जीवन में अच्छे स्वादिष्ट भोजनों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। क्योंकि उस वक्त हम बीमारी की अवस्था में हम ठीक से खा नहीं पाते हैं, ठीक से हम सो नहीं पाते हैं, ठीक से हम पहन नहीं पाते हैं और ठीक से हमारा माइंड भी काम नहीं करता है, क्योंकि हम कुछ बातों को सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारा पूरा शरीर आरोग्यता नहीं होने के कारण हमारा पूरा शरीर एकदम एक अंधकार की ओर बढ़ जाता है, एक नेगेटिव से भर जाता है। ऐसा लगता है कि कब हम इसमें से बाहर निकलेंगे, कब हमारे जीवन में एक आरोग्यता को हम महसूस करेंगे। और उस वक्त हम ऐसे सोचते हैं कि अभी हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बस हम ठीक होना चाहिए। ना हमें गाड़ी चाहिए, ना हमें बंगला चाहिए, ना हमें पैसा चाहिए, कुछ भी हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हम अच्छे स्वस्थ हो जाए। क्योंकि बीमारी में जो दर्द और तकलीफ होता है वो सहने योग्य नहीं होता है, बहुत ही वेदना देता है। इसी तरह पवित्र शास्त्र में भी एक स्त्री थी जो 12 वर्ष से लघु बहने की बीमारी थी। तो वो बहुत ही बड़ा धनवान थी, मगर इस बीमारी के कारण उसने अपने पूरे पैसे को वैद्य के पास उसने डाल दिया और उसने सोचा कि ये वैद्य मेरा चंगा करेगा। और उसने बहुत सारे दवाई किया, बहुत सारा इलाज किया, परंतु उसका बीमारी का कोई भी उपाय ना निकला और बल्कि दिन बर दिन वो बीमारी उसकी बढ़ती गई और अंत में उसका जीवन यहाँ तक आ पहुँचा कि अब वो धनवान से बहुत ही गरीबी अवस्था में आ गई थी। क्योंकि उसके पूरे धन उसके इलाज में चले गए थे, अभी उसके पास कोई भी उपाय नहीं था अपने इलाज के लिए। तो वो क्या करती है, वो यीशु मसीह के बारे में सुनती है और वो बहुत ही वेदना से भरी हुई एक स्त्री रहती है, कैसे भी कर मुझे चंगाई पाना है। और ऐसे कर क्योंकि उसका बीमार उसको बहुत ही सताता था, बहुत ही दुर्बलता में उसे ले जाता था और वो चाहती थी कि मैं किसी न किसी तरह इस बीमारी से मैं छुटकारा पाऊँ और मेरे शरीर में एक बल और आरोग्यता से मैं भर जाऊँ। और इसलिए उसने धन को भी महत्व नहीं दिया और उसने धन को पूरे लुटा दिया अपने इलाज के लिए, परंतु फिर भी उसके शरीर आरोग्यता को उसने महसूस नहीं किया, एक चंगाई उसको नहीं मिली। फिर जब उसने यीशु मसीह के बारे में जाना तो उसने सोचा कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को भी अगर मैं छू लूं तो मैं अपने जीवन में एक चंगाई को पा सकती हूँ। कर बड़े विश्वास और आशा की ओर बढ़ते हुए वो जाती है उस भीड़ में, अपने आप को किसी न किसी तरह लेकर यीशु मसीह तक पहुँचती है और वो यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है। और जैसे ही वो यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है तो यीशु मसीह के शरीर से कुछ सामर्थ्य निकलकर उस स्त्री को चंगा करता है और उसका विश्वास ने उसे चंगाई दिया और वो पूर्ण रीति उसी घड़ी वो अपने शरीर में एक चंगाई को महसूस करती है और पूर्ण रीति से वो चंगाई और छुटकारा को पाती है और यीशु मसीह को धन्यवाद देती है। आप आज भले ही कितने ही बड़े बीमारी में हो सकते हैं, मगर परमेश्वर आपके उन हर एक बीमारियों को चंगा कर सकता है। क्या आप इस बात पर आज विश्वास करते हैं? तो अगर आप विश्वास करते हैं तो निश्चय विश्वास और आशा के द्वारा आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर निश्चय आपको एक बड़ा छुटकारा देकर आपको गवाही के रूप में ठहराएंगे। क्योंकि हमारा जीवन में हमारे लिए सबसे बड़ा धन हमारा अच्छा स्वस्थ रहना ही है। जो बीमारी में रहते हैं परमेश्वर को भी वो बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत ही प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि उनको उनके बीमारियों से स्वतंत्र करें। अगर आज हमें प्रार्थना करना है विश्वास के साथ, निश्चय परमेश्वर आपके संग रहकर बहुत ही बड़े अद्भुत कार्य करेंगे। तो परमेश्वर सुनने वाले आप हर को आशीष करें। धन्यवाद।